सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितनी भी चीज़ें आएँगी, उन सब के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। यानी कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करेंगे, आप कोडिंग कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उन सब के लिए अलग-अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो उन प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे कि आपको क्या ध्यान में रखना है जब भी आप अलग-अलग एस्पेक्ट, प्रोसेस या फिर फेजेज़ में काम करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज की अगर बात करें, तो IEEE सॉफ्टवेयर एक कई दशक अगो पहले स्टीव साहब ने कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स ये समझते हैं कि उन्हें अगर जावा, पर्ल, एचटीएमएल, सी, लिनक्स या आदि इत्यादि आता है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पारंगत है। उनका ये कहना है कि कई लोग ये समझते हैं कि मैंने कुछ पढ़ लिया, अब मेरी जो शेल्फ लाइफ है उस नॉलेज की वो 3.5 साल है। 3 साल बाद 3 साल या 3.5 साल बाद ये मेरी नॉलेज जो है खत्म हो जाएगी, मुझे नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी। मैंने सी पढ़ी, सी प्लस प्लस आ गया, सी प्लस प्लस पढ़ी, जावा आ गया, जावा पढ़ी, सी शार्प आ गया या सी हैश, अब फिर ये पढ़ी, फिर पाइथन आ गया। तो अब ये सब आते आते मेरे तो 3 साल खराब हो गए, यानी कि मैंने जो पहले पढ़ाई कर रखी है वो सब ऑब्सोलीट हो गई। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड डोमेन नॉलेज है, अगर आप उस चीज़ का बेसिक जानते हैं, तो ये कथन लागू नहीं होता है। कुछ आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। अगर ये आपने पढ़े हैं या आप इनको जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं, तो आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर के लिए या सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के लिए या जो भी रिलेटेड है, उनमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानते हैं और उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो प्रोसेस देखिएगा, एक एक करके मैं आपके प्रिंसिपल्स बताऊंगा। जो प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो अलग अलग एक्टिविटीज चलेगी, फ्रेमवर्क पहले उनमें क्या एक्सटेंशन होगा, हर एक प्रोसेस के लिए कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एजाइल, बी एजाइल, यानी कि आप फ्लेक्सिबल रहें। दूसरा है फोकस ऑन क्वालिटी एट एवरी स्टेप। देखिए, अगर आप क्वालिटी पे ध्यान रखेंगे, क्वालिटी आपका मेन एजेंडा होगा, तो आपकी चीजें अच्छी होंगी। हमेशा अपने आप को चेंज अडेप्ट करने के लिए, सिचुएशन के हिसाब से, काम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से, जितनी भी चीजें हैं उसके हिसाब से अडेप्ट कर लें। एक इफेक्टिव टीम बनानी जरूरी है, क्योंकि बॉटम लाइन आदमी ही है जो लोग काम करते हैं, वो बॉटम लाइन लोग हैं। ये जो भी बात हो रही है बगैर इंसानों के पॉसिबल नहीं है। तो इफेक्टिव टीम आपकी होनी चाहिए। एक कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का तरीका बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने सबको ईमेल कर दिया। आप कोशिश करिए कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, आप चीजें सामने पहुंचाएं। जितना आप मिलेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। चेंज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अरे 10 साल पहले क्या हुआ था, 4 साल पहले क्या हुआ था, अरे कल क्या हुआ था, अरे इसके लिए कोई फॉर्मल चीजें हैं कि नहीं, मैं चीज एक एक्स यूज कर रहा हूँ, दूसरा वाई यूज कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही चीजें हैं, तो कितनी इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसलिए चेंज मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिस्क असेस करें। रिस्क ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर, जिसे कहते हैं ना, जो जागा सो पाया, जो खोया, जो सोया सो खोया, यानी कि जिसने रिस्क नहीं लिया अपनी जिंदगी में, जिसने कोई डिसीजंस नहीं लिए, कुछ ऐसी चीजें एंटिसिपेट नहीं की। अगर मान लीजिए आपको पता है कि आप यहाँ से गाड़ी पे जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री साहब आने वाले हैं, यहाँ भाषण देंगे, ये रास्ता बंद है, तो ये तो रिस्क है। आप पर भी अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि इस रिस्क को एनालाइज करें, प्री एंटिसिपेट करें और फिर आगे बढ़ें। ऐसा बनाएं चीजों को जो दूसरे के लिए वैल्यू हो, यानी कि आप जाने कि आपकी जो चीजें बन रही हैं वो दूसरा उसे मेंटेन करेगा, दूसरा उसे यूज करेगा। इसीलिए जरूरी ये है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के कुछ गोल्स हैं, यानी कि आपको जो चीजें हैं सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है टाइम पे, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को पूरा करता है। तो एक है डिवाइड एंड कॉन्कर। कोशिश करिए कि चीजों को छोटा करके उसको कॉन्कर किया जाए, और एब्स्ट्रैक्शन यूज करिए। कॉम्प्लेक्स अगर आप रखेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को तोड़िए और सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफिकेशन मेन रखिए। कंसिस्टेंसी के लिए ट्राई करिए, यानी कि जितना कंसिस्टेंट होगा, आपकी कंसिस्टेंसी होगी, आज आपने जो किया वो कल वही किया, तो फिर कंसिस्टेंसी में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में ध्यान दीजिए। अगर आप देखें कि एनालिसिस है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, टेस्टिंग है, ये सारे इंटरफेसेस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, एक मॉड्यूल से दूसरी जगह मॉड्यूल में जा रहे हैं, तो इनके इसके पीछे जो कम्युनिकेशन है उस पर बहुत ध्यान दीजिए। ये तो आप बहुत अच्छा बना लेंगे, लेकिन इनके पीछे कम्युनिकेशन नहीं होना है।
वो ध्यान देना है आपको। इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी, देखिए पहले क्या होता था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती थी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती थी। उसका मतलब यही था कि आपने जो भी चीज की है वो काम आपने बांटा, और बांटा और इस तरीके से बांटा कि आपने छोटे छोटे बनाए पोर्शन, और इन सबको फिर कंबाइन करके एक्चुअल प्रोडक्ट बना। ये प्रिंसिपल हमेशा ही रहना चाहिए। पैटर्न, जो चीज पहले हो चुकी है, जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उसका सोल्यूशन भी हुआ होगा, उन सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। जो ऑलरेडी हो चुका है, री डोंट री इन्वेंट द व्हील। इसी तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपके पास, तो सोल्यूशन जो है उसका वो एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उन बहुत सारों में से बेस्ट चूज करने की कोशिश करिए, और ध्यान रखिएगा कि जो आप बना रहे हैं वो आगे चल के कोई मेंटेन करेगा। अब कम्युनिकेशन प्रिंसिपल है कि जब आप बात कर रहे हैं, चाहे आप कस्टमर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, और चाहे आप डेवलपर होकर कस्टमर से बात कर रहे हैं या कस्टमर होकर डेवलपर से बात कर रहे हैं, दोनों ही केस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट आता है, आपकी टीम है, टीम के अंदर जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो कैसा होगा। तो सुनिए, चीजों को सुनिए, ऑब्जर्व करिए, और कम्युनिकेट करने से पहले तैयारी कीजिए। और इस एक्टिविटी को कोई अगर फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेटर, तो बहुत अच्छा होगा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होता है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। चलिए बैठ के बात करते हैं, बस ये लाइन आप याद रखिए। जब भी कोई डिस्कशन हो रहा हो तो नोट लीजिए डॉक्यूमेंट डिसीजन पे, और कोलैबोरेशन की बात करिए। यानी कि आप बस प्लान आपने ले लिया और एक रिक्वायरमेंट ले लिया, प्लान को फॉलो करना वो ठीक नहीं है। कोलैबोरेशन की बात करिए, हमेशा फोकस रहिए और मॉडुलराइज करिए अपने डिस्कशन को, कम से कम बात करिए, उतना जरूरी, और उसमें मैक्सिमम निकालने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो पिक्चर ड्रॉ करिए। अगर आप किसी चीज पे एग्री कर जाते हैं तो मूव ऑन, नहीं कर पाते हैं तो मूव ऑन। अगर कोई फीचर या फंक्शन है जो अनक्लियर है, तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा उस मोमेंट पे, तो मूव ऑन। हर चीज पे मूव ऑन। निगोशिएशन कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। निगोशिएशन कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जिसमें आपको जीतना है और आपको अपने जो क्लाइंट है उसको हराना है। ऐसा कुछ करना है कि दोनों की विन विन कंडीशन। अब प्लानिंग करनी है आपको। पहला जो है प्लानिंग, कम्युनिकेशन हो गया, अब प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? देखिए हर एक एस्पेक्ट, जो जो प्रोसेसेस हैं और जो जो सॉफ्टवेयर पेजेस आएंगे उसके मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। पहले तो जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप समझिए। अगर आपको पता चलेगा कि मेरी परिधि ये है, उसमें मुझे काम करना है, तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रखिए, क्योंकि आप जिनके लिए बना रहे हो वो तो जरूरी है ना। अगर आप अपने कंपनी में चार लोगों के बीच में बैठ के आपने बहुत अच्छी चीज बना ली, बहुत अच्छा, ताली भी बज गई, लोगों ने आपको प्रेज भी कर दिया, आपका प्रमोशन भी हो गया, फायदा क्या हुआ? फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ध्यान रखिए कि प्लानिंग इटरेटिव होती है, एक बार में प्लानिंग नहीं हो जाती कि आपने एक बार प्लानिंग कर दिया, बार बार प्लानिंग होती है, और जब बहुत अच्छा प्लान निकल के आता है तभी कंप्लीशन माना जाता है। एस्टिमेट, अभी जितना भी पता है उसके हिसाब से एस्टिमेट करिए, फिर आगे आप चलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें नहीं बनेंगी तो और एस्टिमेशन बेहतर हो सकता है। फिर से बात आ गई रिस्क की। जब भी प्लान करें तो रिस्क पहले से देखिए। रिस्क ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं, अगर मतलब अर्थक्वेक आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो बात अलग है। लेकिन जो रिस्क आपके मार्केट रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, आपके यहाँ से लोग छोड़ के चले जाते हैं, या पैसे जिन्होंने दिया है वो लग रहा है कि बैंकरप्ट हो सकता है, वो सब रिस्क आपको कैटर करना है। रियलिस्टिक रहिए, ऐसा मत करिए कि अरे साहब मैं तो 6 महीने में आपको बना के दे दूंगा, जबकि उसको कम से कम साल भर तो प्लानिंग में लगेगा। ग्लैनुलरिटी यानी छोटे छोटे भाग, एडजस्ट, इसको आपको एडजस्ट करना है ताकि आप प्लान को डिफाइन कर सकें। यानी कि लेवल ऑफ डिटेल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। और किस तरीके से आप क्वालिटी, देखिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी प्लान, क्वालिटी पॉलिसी, ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर आज के युग में, पहले चल जाता होगा, लेकिन आज के युग में बगैर क्वालिटी के आपका सॉफ्टवेयर किसी भी लेवल पे एग्रीमेंट नहीं होगा उसका, और कस्टमर एक बार आ सकता है आपके पास, दोबारा नहीं आएगा। कैसे आप चेंज एकोमोडेट करेंगे, क्योंकि चेंज इज द ओनली थिंग व्हिच नेवर चेंजेस, चेंज हमेशा होना है। कैसे आप उसको एकोमोडेट करेंगे, कैसे उस चेंज को मिटिगेट करेंगे, कैसे उस चेंज को हैंडल करेंगे। हर एक बार उस प्लान को ट्रैक करिए और जो भी एडजस्टमेंट है वो करने की चेष्टा करिए। अब मॉडलिंग, आपकी प्लानिंग हो गई, अब आपको मॉडल करना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2 क्लासेस हैं मॉडल के, एक तो रिक्वायरमेंट मॉडल है, और जिसे हम एनालिसिस मॉडल भी कहते हैं, और एक डिजाइन मॉडल है। तो रिक्वायरमेंट मॉडल क्या है, डिजाइन मॉडल क्या है? रिक्वायर मॉडल ये है कि रिप्रेजेंट करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। 3 डोमेन हो सकते हैं इसके, एक इन्फॉर्मेशन डोमेन, एक फंक्शन डोमेन और एक बिहेवियर डोमेन। डिजाइन मॉडल का मतलब ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो सॉफ्टवेयर की, जो प्रैक्टिशनर्स को, प्रोग्रामर्स को हेल्प करेगी कि आप इफेक्टिवली वो आपके डिजाइन के हिसाब से कोड कर सके। यानी कि आपको उसको आर्किटेक्चर देना है, यूजर इंटरफेस देना है, कंपोनेंट लेवल डिटेल देनी है। अब रिक्वायरमेंट अगर देखें, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग को कैसे हम करेंगे या उसको कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए भी प्रिंसिपल ये है कि इन्फॉर्मेशन डोमेन जो आ रही है, जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप रिक्वायरमेंट को कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया यूएमएल में आपके यूज केसेस आएगा, उसका उपयोग कर सकते हैं, या कोई ऐसी अनएम्बिगुअस लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। फंक्शन
जो सॉफ्टवेयर करने वाला है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। अब बिहेवियर जो सॉफ्टवेयर का है, चाहे एक्सटर्नल इवेंट क्यों ना हो, वो भी प्रेजेंट करना है। जो मॉडल आप जिसमें इंफॉर्मेशन फंक्शन बिहेवियर आने हैं, वो इस तरीके से प्रैक्टिस्ड होने चाहिए ताकि वो हर एक लेवल पे हायरार्किकल फैशन में क्लैरिटी दें। एनालिसिस टास्क, जो एनालिसिस रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में जो एनालिसिस टास्क होगा, वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको रिलेट करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन डिटेल से। इसके अलावा डिजाइन मॉडलिंग अगर देखें, एनालिसिस मॉडलिंग के बाद अगर डिजाइन मॉडलिंग देखें तो डिजाइन ट्रेसेबल होना चाहिए रिक्वायरमेंट मॉडल से। पहले तो आप आर्किटेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, आपका एमवीसी आर्किटेक्चर है या आपका 2 टियर आर्किटेक्चर है, एन टियर आर्किटेक्चर है। डिजाइन डेटा का, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करने वाले हैं, डेटा कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत बड़ा डिसीजन है जब आप फंक्शन की प्रोसेसिंग करेंगे। यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये आपके यूजर को सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यूजर इंटरफेस आपका पहला इंप्रेशन है और यूजर को बचाइए कि उसको स्ट्रेस ना हो आपका सॉफ्टवेयर यूज करने में। कंपोनेंट लेवल डिजाइन पूरी तरीके से फंक्शनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कपलिंग कम से कम, कोहेजन ज्यादा से ज्यादा, कपलिंग कोहेजन के बारे में बात करेंगे चल के। जो डिजाइन रिप्रेजेंटेशन है कि मॉडल की बात हो रही है, वो आप समझ सके, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और डिजाइन भी, जैसे हमने प्लानिंग की बात की थी, वो भी इटरेटिव होता है, यानी हर एक इटरेशन के बाद थोड़ा और सिंपल करिए, रिफैक्टरिंग करिए उसकी। एजाइल मॉडल की प्रिंसिपल क्या होगी, जैसे अभी मॉडलिंग देखे थे, एजाइल मॉडलिंग के भी प्रिंसिपल होंगे, वो क्या होंगे? एजाइल बिल्डिंग या मॉडल बिल्डिंग प्रिंसिपल का मेन गोल ये होता है कि सॉफ्टवेयर टीम ये सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही है मॉडल क्रिएट करने के लिए नहीं है। हमेशा मॉडल उतने बनाइए जितनी जरूरत हो। सिंपलेस्ट मॉडल लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बेहतरीन मॉडल बना लें, कम से भी काम चल सकता है। और ऐसा मॉडल बनाइए जो चेंज के लिए तैयार हो, जो आपका एक्सप्लिसिट पर्पस है, अगर उस हिसाब से मॉडल बनाया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मॉडल को चेंज कर सकते हैं आप, जब भी आप सिस्टम को डेवलप करें तो अडेप्टेशन होना चाहिए, चेंज पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और कभी भी कोशिश ये मत करिए कि मुझे तो परफेक्ट मॉडल बनाना चाहिए, जितना काम चलता है उतना अच्छा, ये एजाइल की बात है। और अगर आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका कंटेंट ये रिप्रेजेंट या मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को, तो बहुत इतना ही काफी है। और लग रहा है, कोई इंस्टिंक्ट लग रही है, बेसिक इंस्टिंक्ट की मॉडल ठीक नहीं बना, लेकिन ठीक लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको फिर आप दोबारा, यू हैव टू टेक केयर, दोबारा उसको ठीक करिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, एजाइल कहता है कि आप मॉडल पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये भी नहीं कहता है कि मॉडल मत बनाइए। मॉडल कम से कम इतना तो हो कि जिसमें आपको संशय ना रहे, और फीडबैक दीजिए जितना जल्दी हो सके। अब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यानी आपको कोड करना है, यानी कि कुछ ऐसी कोडिंग और टेस्टिंग के काम है जो आपको ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ाएंगे और आप डिलीवर कर सकेंगे अपने एंड यूजर को। तो कोडिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट इतना क्लोजली अलाइंड है प्रोग्रामिंग स्टाइल से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग मेथड से, कि आपकी प्रोग्रामिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट ये आपको ले जाते हैं। टेस्टिंग देखिएगा, टेस्टिंग जो आपने डिजाइन किया है टेस्ट को, वो कम से कम टेस्ट इस तरीके से हो कि एरर तो निकल के आ सके, और कम से कम समय में और कम से कम एफर्ट में। अब प्रिपरेशन प्रिंसिपल की बात अगर हम करें, प्रिपरेशन प्रिंसिपल की, तो कभी मतलब प्रिपरेशन कैसे, जब आपको एक्चुअल लाइन ऑफ कोड लिखने हैं, कोडिंग करनी है, तो आप ये समझिए कि आपको सॉल्व क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स है डिजाइन के वो आपको समझने चाहिए। सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस एनवायरनमेंट में आपको आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट लीजिए जहां पर आपको टूल्स मिल सके ताकि आप काम आसान कर सकें अपना। इस तरीके से यूनिट टेस्ट बनाइए तो ताकि आप जो कंपोनेंट बना रहे हैं उसको टेस्ट कर सकें। और जब आप लिखेंगे तो जो एल्गोरिथम्स हैं वो अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेयर प्रोग्रामिंग का यूज करिए, दो लोग एक साथ बैठिए, डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से लीजिए कि आपके डिजाइन को वो पूरी तरीके से कंफर्म करें। और जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर है, इस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है, तभी आप इंटरफेसेस अच्छे से बना पाएंगे। कंडीशन लॉजिक जितना इजी बनाएं उतना अच्छा है। नेस्टेड लूप इतने लिखें जिसके हिसाब से आप टेस्टिंग कर सकें, बहुत ज्यादा ना लिखें। और वेरिएबल नेम और ऐसे हो कि समझ सकें। लोकल कोडिंग स्टैंडर्ड्स लगाइए, या कोई और कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं जैसे मिश्रा वगैरह, एसजेएफ है, वो अगर यूज करना चाहते हैं वो यूज कर लीजिए। ऐसा कोड लिखिए जिसमें आपने खुद कमेंट लिखे हों, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हो। एक ऐसा लेआउट क्रिएट करिए जिसको समझना आसान, इंडेंटेशन हो, ब्लैंक लाइंस हो, सुंदर हो। और जब आप कर चुके ये काम, जो अलग अलग मैंने प्रिंसिपल बताया, तो जब आप ये काम कर चुके हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कोड वॉक थ्रू जरूर करवाएं ताकि इसमें एरर पकड़ी जा सके। यूनिट टेस्ट करें और कोई एरर आए तो उसको ठीक करें, फिर रिफैक्टर करें कोड को कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। फिर आप टेस्टिंग पे आ गए।
अब टेस्टिंग प्रिंसिपल के लिए, ये टेस्टिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एल डेविस साहब ने कहा कि देखिए, जब आप टेस्टिंग करने जाएं तो जितने भी टेस्ट हैं वो ट्रेसेबल होने चाहिए कस्टमर रिक्वायरमेंट में। टेस्ट पहले डिजाइन कर ली जाए, इससे पहले कि आपकी टेस्टिंग बिगिन हो। पैरेटो प्रिंसिपल, 80% एरर 20% कोड में निकल के आते हैं। टेस्टिंग शुरुआत से छोटी छोटी हो, जैसे यूनिट, और उसके बाद वो यूनिट, फिर इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम, ऐसे जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तक। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, कोशिश मत करिए कि आप पूरे का पूरा टेस्ट करें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको डिप्लॉय करना है, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको कस्टमर को देना है, डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से मैनेज करना है आपको। पूरा का पूरा जो आपको डिलीवरी पैकेज है वो सब असेंबल करिए, टेस्ट करिए उसे, और इसके साथ आप जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, या कुछ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो भी आप दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल दीजिए, यूजर गाइड दीजिए। और अगर आपका सॉफ्टवेयर बगी है तो कभी कोशिश मत करिए कि आप दे दें, चलिए देखा जाएगा, अगर एरर आए तो देखा जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार एरर आ गया तो आपकी सॉफ्टवेयर की, आपकी इमेज वैसी गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये कुछ प्रिंसिपल थे, ये ध्यान में रखेंगे तो आपका आगे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम बहुत अच्छा चलेगा और आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से बनेगा।